Hello dear students, today we have to perform the practical to study the adsorption of acetic acid on activated charcoal. तो इस प्रैक्टिकल में हमने क्या स्टडी करना है? एडजॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. The first main question from the theory part is what is the difference between adsorption and absorption. You all are aware with the two phenomena. Adsorption is a surface phenomena. दो तरह की होती है एडजॉर्प्शन, सरफेस फिनोमिना है ये. तो एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स, केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिजिकली एडजॉर्ब होंगे सॉलिड सरफेस के ऊपर थ्रू वंडरवॉल इंटरेक्शंस. वंडरवॉल इंटरेक्शंस होगी और जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी गेटिंग फिजिकली एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड. तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगी किसकी होगी? लिक्विड की, गैस की या सॉलिड की. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज एडजॉर्प्शन ऑफ दिस चॉक पाउडर ऑन दिस डस्टर. तो ये डस्टर के ऊपर जो है एडजॉर्ब हो चुके हैं ये जो चाक पाउडर है ये एडजॉर्ब हुआ है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये. दूसरी होती है केमिकल एडजॉर्प्शन जिसमें केमिकल बॉन्डिंग होगी. तो इस प्रैक्टिकल में हमने स्टडी करनी है केमिकल एडजॉर्प्शन ऑफ द एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. अब एसिटिक एसिड क्या है? एडजॉर्बेट, जिसकी हमने एडजॉर्प्शन स्टडी करनी है. और एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल क्या है? एडजॉर्बेंट. ठीक है, तो एडजॉर्बेंट हम यूज करेंगे चारकोल. इसके अलावा सिलिका जेल दैट कैन बी यूज्ड. और एडजॉर्बेट जिसकी हमने एडजॉर्प्शन स्टडी करनी है वो क्या है? एसिटिक एसिड. तो इस प्रैक्टिकल में हमने क्या स्टडी करना है? एडजॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया. देन इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर? नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एडजॉर्प्शन है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट लिबरेट होती है. तो ली शेडलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर कब होगी? जब टेम्परेचर लो होगा. इसके अलावा इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट. यानी कि इस प्रैक्टिकल में हमने क्या स्टडी करना है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है? तो आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ. पहले इस प्रैक्टिकल में हमें चाहिए 5 रिएजेंट बॉटल्स. ठीक है, 5 रिएजेंट बॉटल्स चाहिए. इसमें हमने अलग अलग कंसंट्रेशन जो है एसिटिक एसिड की यूज़ करनी है, जिसकी हमने एडजॉर्प्शन स्टडी करनी है. इस प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए रिएजेंट बॉटल्स, एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए, हमें फिल्टर पेपर चाहिए, फनल चाहिए, बीकर चाहिए. इसके अलावा टाइट्रेशन करनी है हमने, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्यूरेट चाहिए, कोनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क जिसको बोल देते हैं. 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेशन करने के लिए और 0.6 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन चाहिए. आपको 0.6 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन दिया जाएगा. हाउ टू प्रिपेयर दैट 0.6 मोलर एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, इसकी मोलरिटी कितनी होती है? 17.4. तो अगर हमने 1 लीटर बनाना है तो उसके लिए कितने हमें चाहिए? अप्लाइंग द मोलरिटी इक्वेशन. यहाँ पे मोलरिटी इक्वेशन अप्लाई कर दो. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. 17.4 उसका कितना वॉल्यूम ले? कितना बनाना हमने? 0.6 इंटू 1000 मिलीलीटर्स. तो यहाँ से हमें क्या आ गया? V1 इज इक्वल टू 34.5 ml. तो 34.5 ml हम कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड लेंगे, बाकी पानी डाल के उसको टोटल कितना बना देंगे? 1 लीटर. ठीक है, 1 लीटर हम एसिटिक एसिड बनाएंगे. तो 5 हमने लेनी है इसमें रिएजेंट बॉटल्स. इस तरह की 5 रिएजेंट बॉटल्स लेंगे हम. इसमें क्या डालेंगे हम? 2 ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट. एक्टिवेटेड चारकोल जो है 2-2 ग्राम हम 5 बॉटल्स में डाल देंगे. अब इसमें हमने अलग अलग कंसंट्रेशन जो है एसिटिक एसिड की ऐड करनी है. स्टार्टिंग विद द बॉटल नंबर 1. बॉटल नंबर 1 में हम क्या करेंगे? 60 ml ऑफ 0.6 मोलर एसिटिक एसिड, 0 ml वाटर. उसमें पानी कुछ नहीं ऐड करेंगे. टोटल वॉल्यूम क्या बन गया? 60. यानी कि बॉटल नंबर 1 में हम एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या यूज कर रहे हैं? 0.6 मोलर. देन कमिंग टू द बॉटल नंबर 2. अब दूसरी जो रिएजेंट बॉटल है उसमें हम क्या ऐड करेंगे? 50 ml ऑफ द 0.6 मोलर एसिटिक एसिड, 10 ml पानी ऐड कर देंगे हम. टोटल फिर क्या बन गया? 60 ml.
यानी कि बॉटल नंबर 2 में हम एसिटिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी यूज़ कर रहे हैं। नो डाउट यू स्टार्टेड विद द 0.6 मोलर एसिटिक एसिड, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब बॉटल नंबर 2 में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बन गई, अगेन अप्लाइंग द मोलैरिटी इक्वेशन, फिर दोबारा हम मोलैरिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट हम कैलकुलेट करेंगे। इस प्रैक्टिकल में प्रोसीजर पार्ट जो है वो कम है और कैलकुलेशंस ज़्यादा है। 0.6 मोलर हमने यूज़ किया, कितना यूज़ किया, 50 ml, 50 ml हमने ऐड किया था, इज इक्वल टू M2। अब मोलैरिटी कितनी है, टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया था 10 ml वाटर, टोटल कितना बन गया 60 ml। तो इससे हमें क्या पता चल गया, नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये कितनी बन गई 0.5 मोलर, 0.5 मोलर है इस बॉटल नंबर 2 में इनिशियल कंसंट्रेशन। इसी तरह बॉटल नंबर 3 में हमने 40 ml 0.6 मोलर एसिटिक एसिड लिया, उसमें 20 ml वाटर डाल दिया, टोटल बन गया 60 ml। यानी कि इसकी हम इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आएगी 0.4 मोलर। कैसे आएगी, 0.6 इंटू 40 ml यूज कर रहे हैं 0.6 का, इज इक्वल टू M2 जो कैलकुलेट करनी है इंटू 60, तो ये आ जाएगा 0.4 मोलर। देन नेक्स्ट जो बॉटल है उसमें हमने 30 ml एसिटिक एसिड डाला है और 30 ml ही वाटर डाल दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन अब कितनी बना दी हमने 0.3 मोलर। पांचवी बॉटल जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 0.2 मोलर। तो ये आ गई आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपने क्या करना है, अब ये मैं ले रहा हूँ एग्जांपल बॉटल नंबर 2 की। इसमें हमने क्या किया, 50 ml एसिटिक एसिड, 10 ml वाटर, एड्सॉर्बेंट हमने पहले ले लिया था पांचों बॉटल्स में 2 ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, तो स्मॉल m दैट इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट और वेट ऑफ द एड्सॉर्बेंट बीइंग यूज्ड इज 2 ग्राम। इसमें हमने 0.5 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमने शेक करना है। फिर क्या करना है हमने, इसके बाद इसको हमने फिल्टर करना है। तो यूजिंग दिस फनल, रफ फिल्टर पेपर की मैंने ऑलरेडी कोन बना ली है, इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, स्टिक कर जाएगा और इसको हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, एड्सॉर्बेंट 2 ग्राम एड्सॉर्बेंट, 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, इसको 15 से 20 मिनट तक शेक किया। 1 आवर के लिए इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया। ठीक है, पांचों बॉटल्स को अलग अलग ग्रुप को 5 बॉटल्स दी जाएंगी, यानी कि इस प्रैक्टिकल में हम 5 ग्रुप्स बनाएंगे स्टूडेंट्स के। एक ग्रुप को बॉटल नंबर 1 जिसमें 0.6 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन होगा, दूसरे ग्रुप को दी जाएगी बॉटल नंबर 2 0.5 मोलर, तीसरे ग्रुप को 0.4, 0.3 एंड 0.4 मोलर। 1 घंटा हमने 1 आवर के लिए इसको एड्सॉर्ब होने दिया, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सोल्यूशन आफ्टर एड्सॉर्प्शन। तो जितना एड्सॉर्ब होगा उतना ही डीजॉर्ब होगा ली शेटियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये फिल्टर हो जाएगा, इस तरह से फिल्ट्रेशन होगी तो हमारे पास क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्लियर सोल्यूशन में क्या है, एसिटिक एसिड, चारकोल ने जितना एड्सॉर्ब करना था वो कर लिया, बाकी कितना एड्सॉर्ब नहीं हुआ अब वो इस सॉल्यूशन में आ गया। अब हमने पता करना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो एड्सॉर्ब नहीं हुआ। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक 10 ml की पिपेट लेंगे और इस कोनिकल फ्लास्क में हम 10 ml पिपेट आउट कर लेंगे ये एसिटिक एसिड और इसकी टाइट्रेशन करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ऑलरेडी ब्यूरेट पे मैंने फिल किया हुआ है, इसकी इनिशियल रीडिंग में नोट कर लूंगा, दैट इज 30.0 ml। ठीक है, 30 ml जो सॉरी इनिशियल रीडिंग इज 30.0। तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, एसिड बेस टाइट्रेशन है एसिटिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 ड्रॉप्स ऑफ द एसिटिक फिनोल्फथालीन इंडिकेटर दैट इज एडेड। अब इसके बाद मैं इसकी टाइट्रेशन करूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टाइट्रेशन क्यों कर रहा हूँ, अगेन आई रिपीट, हमने पता करना है अब कितना कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की जो बच गई है सॉल्यूशन में, जो एड्सॉर्ब नहीं हुआ। ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन शुड बी देयर ड्यूरिंग द टाइट्रेशन विद कांस्टेंट शेकिंग, दैट इज अ मेजर प्रिकॉशन टू बी अडॉप्टेड। व्हाट इज द एंड पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ द लाइट पिंक कलर। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इस एडिशन को।
तो टाइट्रेशन करने के बाद हमारे पास एंड पॉइंट जब आ जाएगा लाइट पिंक कलर, तो वो हमने क्या नोट कर लेना है, ब्यूरेट की फाइनल रीडिंग। ब्यूरेट की फाइनल रीडिंग हम नोट कर लेंगे, उससे पर क्या पता चल जाएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द 0.1 नॉर्मल NaOH यूज्ड। तो सेम टाइट्रेशन वी हैव टू रिपीट 3 टाइम, 3 बार हम टाइट्रेशन रिपीट करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम उसका मीन ले लेंगे। मीन लेके हमें क्या पता चल जाएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में कितना एसिटिक एसिड है वो हम पता करेंगे। दैट मीन्स नाउ वी विल डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगली कैलकुलेशन पे आ जाते हैं दोबारा, फिर अगेन वी अप्लाई द मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन हम दोबारा अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो अब M1V1 क्या है, एसिटिक एसिड जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, M2V2 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो हम क्या पता कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C। तो C इनटू कितना वॉल्यूम हमने लिया था एसिटिक एसिड का, 10 ml जो हमने पिपेट आउट किया था, इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मोलैरिटी है, 0.1 इंटू V। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 0.01 इंटू V, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब हमने क्या पता करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एसिटिक एसिड एडसॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट, दैट इज चारकोल। तो उसके लिए हम जिसका सिंबल है X इज इक्वल टू C0 माइनस C इंटू कैपिटल M इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाय 1000। C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल बॉटल नंबर 2 के लिए C0 क्या है, 0.5। 0.5 माइनस जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपने यहाँ पे डिटरमाइन की है, दैट इज 0.01 इंटू V। कितना वॉल्यूम NaOH का यूज हुआ टाइट्रेशन में, तो वो हम पुट कर देंगे। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना एसिटिक एसिड का, 60 इंटू कैपिटल V। कितना टोटल वॉल्यूम हमने यूज किया था एसिटिक एसिड का, दैट इज 60 ml। सो C0 माइनस C इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरह से हम पता क्या करेंगे, व्हाट इज X, द अमाउंट ऑफ द एसिटिक एसिड एडसॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट, दैट इज चारकोल। तो चारकोल के पर ग्राम के पीछे कितना एसिटिक एसिड एडसॉर्ब हुआ। तो फाइनली 5 की 5 बॉटल्स के लिए हमें क्या पता चल जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द X। इसको हम डिवाइड कर देंगे M से। व्हाट इज द मास और वेट ऑफ द एडसॉर्बेंट यूज, दैट इज 2 ग्राम। देन वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन X बाय M वर्सेस C, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो 5 अलग अलग बॉटल्स हैं इनकी रीडिंग्स, यानी कि 5 ग्रुप्स की रीडिंग्स को हम कंबाइन करेंगे, फिर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। X एक्सिस पे क्या होगा, लॉग ऑफ द C क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो आपने पता कि लॉग ऑफ द X बाय M। X क्या है, अमाउंट ऑफ द एसिटिक एसिड एडसॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द चारकोल डिवाइडेड बाय M फिक्स्ड है वैल्यू उसकी 2 ग्राम, 2 ग्राम हमने एडसॉर्बेंट यूज किया था। तो लॉग ऑफ द X बाय M वर्सेस C, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नाउ यू आर डिटरमिनिंग द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन एडसॉर्प्शन। जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, एडसॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है। दैट इज द मेजर एम ऑफ द practical, to study the adsorption of acetic acid on activated charcoal. Thank you very much.